यही तो हम कह रहे थे, यहां तो समझ में आई, वहां तक पहुंचने में बड़ी देर लग गई बात को। अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, ऑर्डर दिया, मेरा रथ तैयार करो चलो। क्यों दिया ये हमको समझना था। ये हमको समझना था कि ऑर्डर दिया भी तो भगवान ने माना क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। एक बार पता क्या हुआ, भगवान से मिलने आए अर्जुन द्वारका में। ये अर्जुन को भ्रम था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। क्या था? भ्रम, संदेह, भ्रम था। कभी जब हम वो कहते ना गलत फहमी, कभी जब गलत फहमी में नहीं डूब जाते अपन, सोचते कुछ है, सुनते कुछ है, होता कुछ और ही है। तो ये भ्रम था अर्जुन को। एक दिन जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो क्या देखा कि भगवान अपने आसन पर विराजमान होकर के द्वारकाधीश भजन कर रहे हैं, माला जी फेर रहे हैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी दुनिया आपका भजन करती, आप किसका भजन कर रहे हो? ये प्रश्न वाजिब था। तो बोले मैं, दुनिया मेरा भजन करती है, अर्थात मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, तो मैं भक्तों का भजन करता हूं। मेरी माला में भक्तों के नाम के मोती दाने पड़े हुए हैं। अब आप माला तो साहब सब करते ही हैं अपने अपने घर पे, सबके पास में होगी माला जी। उसमें सुमेरु होता है, ऊपर होता है ना। अर्जुन क्या बोले? तो बोले महाराज ये जो सुमेरु है सबसे ऊपर वाला, वो तो मेरे नाम का होगा। हाँ, मैं इतना नजदीकी भक्त हूँ आपका, रात और दिन संग रहता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, आप मुझसे करते हैं, इतना स्नेह मेरा आपका, तो ये मेरा होगा सुमेरु। भगवान को हंसी आ गई। तो अर्जुन बोले आप क्यों हंसे महाराज? भगवान ने कहा अर्जुन सही बताऊं? बोले हाँ। बोले तेरे नाम का दाना ही नहीं है मेरी माला में। अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम का दाना ही नहीं है, ये क्या बात है? बोले यही बात। तो बोले ये सुमेरु किसका है? सुमेरु की बात भगवान बोले चलो ठीक है बताते हैं, चलो अभी कहीं चलते हैं। अर्जुन को भगवान एक वन में ले गए, दूर जंगल में, और वहां जाकर के भगवान ने अर्जुन से कहा कि चल भैया हम और तुम अब जो है अपना ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं, असली वेश में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। जब ब्राह्मण का वेश बनाने की बात आई, दोनों ब्राह्मण बन गए। अर्जुन को लगी, अब वैसे तो लगती नहीं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से अर्जुन को प्यास लगी, जल पीने की इच्छा हुई। बोले द्वारकाधीश मुझे तो बहुत तेज तरस लगी है, जल चाहिए पीने के लिए। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं अर्जुन, थोड़े आगे चलते हैं, जल की व्यवस्था भी करेंगे, चिंता मत करो। भगवान अर्जुन को लेकर के आए। जब भगवान अर्जुन को लेकर के आए, थोड़े आगे बढ़े तो क्या देखा, उस वन में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। और झोपड़ी है तो जरूर वहाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा। वहाँ जा कर के भगवान ने कहा भैया जल मांग लो, आवाज़ लगाओ। अब ये ब्राह्मण के वेश में थे, जा कर के आवाज़ लगाई, श्रीमन नारायण हरे। आवाज़ लगाई तो उस कुटिया में से, उस झोंपड़ी में से एक बहुत वृद्ध एक डोकरी, एक माताजी निकल के आई, जो बड़ी मुश्किल से चल पा रही। कैसी थी? बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। ऐसी उम्र वाली माताजी,
निकल के आई। आके बोली, हाँ बेटा बोलो क्या बात है। तो बोले माता जी प्यास लगी है, जल पीना है, अभी लाती हूं। अच्छा, ठाकुर जी की लीला चल रही है, उनको बताना है कि ये सुमेरु किसका है। जब ये देखा जल आया, और जब जल आ गया तो जल को पीने के लिए झुकना पड़ता है। ऐसे जब कोई पिलाता है ऊपर से तो ऐसे करके हाथ लगा के झुकना पड़ता है ना। अच्छा, जब अपन झुकते हैं जल पीने के लिए तो सामने देखने के लिए नजरें थोड़ी ऊंची हो जाती हैं। ये प्रैक्टिकल की बात करके देखना आप कभी। जैसे ही अर्जुन ने ऐसे करके जल पीने के लिए झुके और आंखें ऊपर हुई, दृष्टि ऊंची गई, तो क्या देखा, उन माता जी की झोपड़ी में, कुटिया में अंदर 3 बड़ी बड़ी तलवारें टंगी हुई हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, चिंता में पड़ गए। ये बेचारी माता जी बड़ी बूढ़ी, या कि खुद के हाथ पैर नहीं चल रहे, ये तलवार कौन की रखी है। ठाकुर जी की प्रेरणा से अर्जुन को ऐसा भाव आया। अपने कहते हैं ना, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदत। प्रेरणा कृष्ण ही कर रहे हैं। अर्जुन को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझसे क्या बुलवाया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है। जो तलवार देखी तो अर्जुन ने जल पीना मना कर दिया। बोले माता जी रुकी, अभी नहीं पी रहा, पहले ये बताओ ये अंदर 3 तलवार किसकी है और इनका होता क्या है। तो वह माता जी से कही, बोले माता ये कौन की तलवार है। तो बेचारी माता जी बोली, बेटा तू ब्राह्मण है, तो को तलवार से क्या मतलब, ये क्षत्रियन के अस्त्र हैं, ब्राह्मणन के नहीं है, तुम तो ब्राह्मण हो। लेकिन यह भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, परशुराम जी भी ब्राह्मण है, याद कर लेना चाहिए अपन को। समय अनुकूल स्थिति में बदलना चाहिए। शस्त्र की जगह पर शस्त्र और शास्त्र की जगह पर शास्त्र, ये भी आवश्यक है। और आज के युग में तो बहुत ही आवश्यक है अपनी सुरक्षा के लिए। मेरे प्रियजनों, जब अर्जुन पीछे पड़ गए कि माताजी मैं जल तब ही पीऊंगा जब आप बताओगी, तो बेचारी माताजी के सामने मजबूरी आ गई कि कोई ब्राह्मण अपने दरवाजे से प्यासा जाए, ये भी उचित नहीं है, तो बता देती हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें से जो एक तलवार है, ये जो तीनों तलवार है वो मेरे 3 सबसे बड़े शत्रुओं के मारने के लिए है, और मेरी तलवार है, और अभी मेरे 3 शत्रु जिंदा हैं, मैं तीनों को मारूंगी तब इन तलवारों को फेंकूंगी। 3 शत्रु। हाँ माता जी, जय हो आपकी। तो बोले बताओ माता जी कौन है आपके शत्रु। तो वो माता जी ने कहा कि बेटा मेरी सबसे पहली शत्रु है वो ब्रजवासी नंद बाबा की पत्नी यशोदा। मैं एक तलवार से तो बाको मारूंगी, यशोदा मैया। अर्जुन तो चक्कर में पड़ गए, ठाकुर जी की तरफ नजर करी, बोले महाराज ये तो आपके घर में पहुंच रही है डोकरी, आपकी मैया को मारने को तैयार बैठी है। ठाकुर जी ने सारा करो चुप, तुम अपने आगे चर्चा बढ़ाते रहो, सुनो होता क्या है। तो अर्जुन ने पूछी कि मैया यशोदा जी ने आपका क्या बिगाड़ा, आप कहां वन में रहती हैं और यशोदा जी कहां ब्रज में रहती हैं, शायद हो सके यशोदा जी ने आपको कभी देखा नहीं हो, आपने यशोदा जी को देखा नहीं हो, शत्रुता कैसे। तो बोले शत्रुता यह बात की है
कि एक बार जब मेरो कन्हैया छोटो है काओ और वाने माखन के मटका फोड़ दिए वहाँ की ब्रज की गोपीन के, तो वाने लाला को रस्सी से बांध के डंडी दिखाई। ये बता बेटा, अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण या की दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड इधर उधर घूम जावे, वह कृष्ण को यशोदा ने लकड़ी दिखाई, इतनी बाकी हिम्मत। और बाकी लकड़ी देखने से मेरे कन्हैया के नेत्रों से आंसू टपके, वो मैं सहन नहीं कर सकूं, मैं वह को मार के छोड़ूंगी। ऐसे वाक्य भाव। मैया ये दूसरी तलवार कौन की? तलवार तो 3 है ना। तो बोले बेटा अब तो तू जल पी ले, मैंने एक बताया थी। बोले ना तू बतावेगी तभी पीऊंगा। तो बोले बेटा मेरी दूसरी शत्रु है, अगर तुम जानते हो, कभी नाम सुने हो आपने, तो मेरी दूसरी शत्रु है हस्तिनापुर के राजा पांडु के बेटा अर्जुन की पत्नी द्रौपदी। अर्जुन तो शक्ति में आ गए कि ये क्या भयो, ये भयो का, ये तो मेरे घर में पहुंच गए, मेरी पत्नी मार भी गई। ये अर्जुन ने यहां तक पूरे अपने दिमाग चलाए, ध्यान कियो कि मेरे विचार में, स्मरण में जहां तक द्रौपदी को जाकर तो कोई संपर्क भी नहीं है, ये क्यों द्रौपदी को शत्रु माने? तो बोले मैया ये बताओ द्रौपदी ने आपको कहा बिगाड़ा? तो बोले बेटा हस्तिनापुर की सभा में एक बार द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, अब वो ही समय तो वाकी साड़ी खींचवे को, और वाही समय द्वारका में मेरे द्वारकाधीश श्री गोविंद के सन्मुख में राजभोग की थाली आई। इधर तो ठाकुर जी अरोगवे को तैयार, इधर वो बोली हे द्वारकाधीश मेरी लाज बचाओ। अब वो तो भोले भाले बेचारे भक्त की आवाज सुन के चल दिए भूखे प्यासे, भोजन त्याग दियो। अरे वह द्रौपदी को कोई बिना कपड़ा के देख भी लेतो तो वाको कहाँ बिगड़ जातो। मेरे गोविंद भोजन तो करते, शांति से अरोगते तो सही हैं। मेरे गोविंद आप सामने आई भाई थाली को छोड़ के गए हैं, वाकई लाज को बचावे, ऐसी कहा लाज बाकी होती जो बाकी लाज चली जाती, और बाकू कोई देख लेतो तो बाको नुकसान हो जातो। मेरे गोविंद को वाह के लिए थाली छोड़ने पड़ी, या के लिए मैं द्रौपदी को कभी माफ नहीं कर सकूं। और मेरे सामने याद द्रौपदी आवे, एक तलवार से वाह को मारूं सबसे पहले। अर्जुन की समझ में भी आई बात तो सही है। भाव देखे आपने वो माता जी के? अपन तो अपने हिसाब से करें। जादिन घर में शांति है, वादिन 1 बजे राजभोग, जादिन कहीं बाहर जानो वाना 8 बजे राजभोग, सुबह मंगला होवे से पहले। अपनी सुविधा से ठाकुर जी को चलानो है। हाँ ये ठीक है, श्री महाप्रभु जी की कहानी से ठाकुर जी अपने माथे विराजे हैं, भक्त के वश हैं, लेकिन यह को अर्थ ये नहीं है कि अपन ठाकुर जी को अपने इशारे पे चलाते रहें। अपन को ठाकुर जी के अनुरूप, हाँ कोई विशेष मजबूरी हो तो एक अलग बात है, ठाकुर जी भी समझे, लेकिन अपन तो अपनी व्यवस्था चला के चले कि हमको कल वहाँ की टिकट है, बाहर जाना, अपने सब पूरे ग्रुप में घूमे फिर तो आज 8 बजे मंगला करानी है, राजभोग धराने। तो ठाकुर जी को क्रम ठाकुर जी के अनुसार करना है अपन को, ठाकुर जी को क्रम अपने अनुसार नहीं करना। ये अपन को ध्यान रखना थोड़ा सा सेवा में। मैया ये तीसरी तलवार कौन की है? अभी तो 2 ही भाई ना। तो बोले बेटा अब तो तू जल पी और जा। बोले मैया जब तुमने 2 बताई तो तीसरी भी बताई दो, अब क्या बात है? तो वो माता जी बोलती हैं
बोले बेटा इन तीनन में मेरो सबसे बड़ो शत्रु है पांडु पुत्र अर्जुन। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा, अब भगवान ने कही ब्राह्मण बन के आए हो या लिए बच गए हो। अगर अर्जुन के वेश में होते तो अब तक तो डोकरी राधे राधे कर देती आपकी, छोड़ती नहीं। अर्जुन सामने खड़ो, तलवार सामने रखिए। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, माँ अब अर्जुन के मन में ये आई जो यशोदा जी यहाँ से नहीं मिली, द्रौपदी यहाँ से नहीं मिली, और मोकू तो ये स्मरण है कि मैं तो यह जगह ही पहली बार आया हूँ जीवन में, डोकरी से कम मिलो, मैंने डोकरी को काम में गाड़ो। तब अर्जुन बोले भैया अर्जुन ने आपको काम में गाड़ा। तो बोले बेटा जब महाभारत को युद्ध भयो वह समय वह अर्जुन ने मेरे गोविंद को अपने रथ को सारथी बनाया। बोले हाँ मैंने सुनी है। अर्जुन बोले मैंने सुनी है द्वारकाधीश सारथी बने अर्जुन के। फिर कहा है? बोले तो को एक बात पता है कि जो पीछे खड़ो हो रथ पे वो हो महारथी और जो रथ को चलावे वो हो सारथी। और जब महारथी धनुष की चाप को खींचे बाढ़ चलावे के लिए तो पूरी दम लगावे, ताकत लगावे, और जब ताकत लगावे तो ताकत लगावे में महारथी के पैर को जूता सारथी की पीठ पे टकरावे। वो जब वो जूता रुकेगा तब बाकी पूरी जाके ताकत लगेगी और तब बाढ़ छूटे वो। तो बोले दिन भर में हजारन लाखन बाढ़ वो अर्जुन चला तो कितनी बार वाके पैर की जूती जो ही चमड़े की वो गोविंद के पीठ में टकरा टकरा के मेरे कन्हैया के पीठ में गहरो गहरो घाव हो गए पतो तुमको। और वहां से जब युद्ध समाप्त हो जातो रात्रि को तो मेरो श्याम सुंदर मेरो कन्हैया मेरे पास आतो बेटा, और मैं रात को बाबू दवाई लगाती, औषधि लगाती, मलहम पट्टी कपड़ा सब बाबू लगाती, और तुमको भरोसा नहीं हुआ ना तो मैं तुमको दिखा सकूँ। जितने दिन युद्ध भयो उतने दिन कन्हैया मेरे पास आके अपनी पीठ में दवाई लगवा के औषधि लगवा के गए हैं। तो बोले वो पोंछवे के रक्त के लोही खून के कपड़ा पीछे पड़े हैं अभी तो मेरे यहाँ। अर्जुन बोले मैया दिखा सको? बोले हाँ। वो डोकरी के संग घर में झोपड़ी के पीछे गए तो वह ढेर लग रहे हो कपड़ा न को, उन पे रक्त लगे भयो। अर्जुन गोविंद के रक्त को पहचानते हैं। अर्जुन पहचान गए कि सच में रक्त तो ये द्वारकाधीश को ही है। कितनो कष्ट कितना श्रम द्वारकाधीश को युद्ध में भयो होगा, हमने तो सोची भी नहीं, ये बात मन में भी नहीं आई। पर एक बात समझ में नहीं आई, द्वारकाधीश ने पूरे महाभारत के युद्ध में हमको एक पल के लिए अकेलो नहीं छोड़ो तो यहाँ के पास कब आए? अब ये भाव को विषय, वो डोकरी भाव करती कि गोविंद आपको कष्ट भयो होगा, मैं आपको दवाई करूं, औषधि लगाऊं, तो वहां के पास औषधि लगवाए हुए आते। लेकिन वहां उनको नियम निभाना हो कि भाई पांडवन को संग देना हो तो वहां संग नहीं छोड़ते। अब डोकरी ने कही बेटा अब तो पानी जल तू पी ले, तीनों बात मैंने तुमको बताई। अर्जुन ने कही मैया जब पीऊंगो इन 3 तलवार को तोड़ के फेंक देगी, नहीं तो नहीं पीऊं। अब बेचारी वो मैया के मन में विचार आयो कि मैं बड़ी बूढ़ी भई करनो भी का है। वो तीनों तलवार जब तोड़ के फेंकी तब ठाकुर जी ने अर्जुन से कही अर्जुन समझ में आई सुमेरु कौन को है? मेरी माला में ऐसे भक्त हैं। उन भक्तन को सुमेरु है। मेरे प्रियजनों, ये ऐसो स्नेह गोविंद और श्री अर्जुन के मध्य में है तो याली है अर्जुन ने
भगवान को कही कि मेरा रथ तैयार करो। रथ लेकर के चले, अश्वत्थामा को पकड़े, सामने एक दूसरे के सामने ब्रह्मास्त्र को संधान कियो और अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा नहीं सके। अर्जुन ने तो वापस भी कियो, तो उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के तरफ वाकु मोड़ दी और गर्भ को बालक को नष्ट करने के लिए। वहाँ बहुत पीड़ा भई। भगवान वापस आए, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। यहाँ द्रौपदी, पांचों पांडव एकत्रित भये। भीम कहे कि मोको दो, मैं आपको मार दूंगा। आज तो युधिष्ठिर जी को भी क्रोध आ गया। वो कहे कि मैं आपको छोड़ू नहीं। अपने पुत्र, 5 पुत्र को याने मार्यो है। नकुल सहदेव आपस में, अर्जुन कहे कि मैं लेके आया हूं, मैं मारूंगा। तो भगवान ने द्रौपदी जी की तरफ दृष्टि मिलाई और द्रौपदी जी से इशारे में बात की कि करना क्या चाहिए। भगवान का कहना यह भी था कि ये 5 भाई हैं, 5 का एक एक पुत्र खत्म हुआ है, लेकिन हे द्रौपदी, आपके 5 पुत्र खत्म हुए हैं। बताइए क्या करना चाहिए। द्रौपदी भी समझ गई कि ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। जब ब्राह्मणों का तलक किया जाता है ना, एक मंत्र बोला जाता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगद्दूताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी कौन है? गौ ब्राह्मण के प्रतिपालक, संतों के पालक, भक्तों के पालक। और भगवान कहते हैं कि मेरे सामने कभी ब्राह्मण का अहित हो नहीं सकता। और भगवान के सामने, क्योंकि अश्वत्थामा तो ब्राह्मण हैं, गुरुपुत्र हैं, तो उनकी मृत्यु कैसे संभव है? और अश्वत्थामा ने जो अपराध किया है उसका दंड मिलना ही चाहिए। और दोनों कार्य एक साथ तो नहीं हो सकते। उसका रास्ता निकालना है कि दोनों कार्य एक साथ हों। तो द्रौपदी जी से समझे, तो द्रौपदी जी ने कहा कि गोविंद, जो आपको निर्णय हो वो दीजिए, क्योंकि ये गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र की हत्या करना उचित नहीं है। इतना द्रौपदी जी ने कहा। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा कीजिए, इनके मस्तक में जो मणि है वो निकाल लीजिए और इनको छोड़ दीजिए। कारण क्यों? कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं समाज में, जिनकी बहुत इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, उनका अपमान ही समाज में मृत्यु के समान होता है। फिर वो जीते जी भी मरे हुए व्यक्ति के जैसे रहते हैं। एक बार अपमान हो गया, फिर मान दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। सबने कहा ठीक है। भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ा और मणि उनके मस्तक में से निकाल ली और उनको छोड़ दिया। इधर उत्तरा को पीड़ा हुई। उत्तरा भगवान के सन्मुख में आकर के, चरणों में आकर के प्रणाम किया कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान तो पहले ही रक्षा कर चुके। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र ने प्रवेश किया, वैसे ही उत्तरा के गर्भ में गोविंद अंगुष्ठाकार होकर के प्रवेश कर गए श्वास के द्वारा। और जब श्वास के द्वारा प्रवेश किया गर्भ में, अंगुष्ठाकार रूप में चतुर्भुज रूप धारण करके गोविंद उस ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा करते रहे जन्म के समय तक। इधर कुंती ने भी भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। और श्री कुंती जी कहती हैं विपद संतु न सस्वद
क्यों कहा? जब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि बुआ जी मैं आज आप सबसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप ऐसा करिए मुझसे कुछ मांग लीजिए, तो द्रौपदी कहती हैं कि विपद संतु न सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्याद अपुनर्भव दर्शनम। इतना सुनते ही गोविंद विचलित हो गए, चिंता में पड़ गए कि ये बुआ जी ने क्या मांग लिया आज हमसे। विपद संतु न सस्वत। हे द्वारकाधीश, हे श्याम सुंदर, अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो विपत्ति दीजिए। आज तक के इतिहास में पहली भक्त हैं श्री कुंती जी जिन्होंने भगवान से दुख मांगा। कभी कोई मांगता है? अच्छा एक बात अपन करें ना, अपने सामने ठाकुर जी अगर प्रत्यक्ष रूप में पधारें द्वारकाधीश के